Very good morning, students. Today we are going to study the next part of electron diffraction, that is measurement technique. आज हम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में स्पेक्ट्रम को मेज़रमेंट करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ की जाती है इसकी स्टडी करेंगे. तो द टॉपिक फॉर द टुडे इज़ मेज़रमेंट टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन. In a typical gas phase electron diffraction apparatus, electrons are emitted from a hot filament and then accelerated using a potential of about 50,000 volts. Then they pass through the steam of a gas and onto a fluorescent screen. Typical एपरेटस जो कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेजरमेंट का होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हॉट फिलामेंट से इमिट किए जाते हैं और फिर उनको हम 50,000 वोल्ट्स पोटेंशियल पर एक्सीलरेट करते हैं. देन उसके बाद दे आर पासेस थ्रू ए स्टीम ऑफ गैस और फिर वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर पड़ते हैं. तो हमें इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रम मिलता है. See, this is the diagram of the apparatus. This is the diagram of the apparatus. Electrons are emitted from the hot filament and then they are accelerated to a high potential of about 50,000 volt. Then they pass it through a stream of the gas and then they fall into the fluorescent screen to produce electron diffraction spectra. Now the wavelength of the electron accelerated through the potential difference V is capital V is given by, अगर V कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस से हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट करते हैं तो लैम्डा वेवलेंथ किसके बराबर होगी? लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 2me ev अंडर रूट. h प्लैंक कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज and v is the applied potential difference. For an electron, if the accelerating potential difference is capital V is 40 kilovolt kV, then the wavelength is the order of 6.1 picometer. यदि कैपिटल V की बाकी तो सब कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज, प्लैंक कांस्टेंट, अगर कैपिटल V का मान 40 kV हो तो वेवलेंथ कितनी आएगी? इट इज़ अबाउट 6.1 pm pico, that is picometer. Now the gaseous phase sample present all possible orientation of atom separation to the electron beam. अगर गैसियस सैंपल है तो एटम्स के बीच में जो भी पॉसिबल ओरिएंटेशन होते हैं वो सारे के सारे ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन बीम में प्रेजेंट होंगे. द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रे बाय ए क्रिस्टल डिपेंड अपॉन द स्पेसिंग बिटवीन द लेयर्स while the diffraction of the electrons by the gaseous molecules depends upon the distance between the atoms in a molecule. एक्स-रे डिफ्रैक्शन में हमने देखा था कि एक्स-रे का क्रिस्टल के द्वारा डिफ्रैक्शन किस पर डिपेंड करता है? स्पेसिंग बिटवीन द लेयर्स. क्रिस्टल लैटिस की लेयर्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, तो किस पर डिपेंड करता है? d पर, d की वैल्यू पर, दैट इज डिस्टेंस और स्पेसिंग बिटवीन द क्रिस्टल लेयर्स, लैटिस लेयर्स. लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में ये डिफ्रैक्शन
डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन बाय द गैसियस molecules. The resulting diffraction pattern consists of a series of concentric undulations on a background with an intensity that decreases steadily with increasing scattering angle. The resulting diffraction pattern consists of a series of concentric undulations on a background with the intensity that decreases steadily with increasing scattering angle. Means जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको मिलता है वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के रूप में है। अंडुलेशन, अंडुलेशन मीन्स अप एंड डाउन, जिसे हम कहते हैं उतार चढ़ाव, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो स्कैटरिंग एंगल बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज करती जाती है। जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू बढ़ती है द इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब ये देखिए आप फिगर में, द अंडुलेशंस आर ascribed to molecular scattering, that is the sharply defined scattering from the nuclear positions. न्यूक्लियर की पोजीशन से जो स्कैटरिंग होती है दैट इज अंडुलेशन मीन्स अप एंड डाउन्स। और बैकग्राउंड जो है द बैकग्राउंड इज लार्जली ड्यू टू एटॉमिक स्कैटरिंग, एटॉमिक स्कैटरिंग की वजह से। अब one way of leveling the total intensity and to emphasize the undulation is to insert the rotating heart-shaped disc in front of the screen. स्क्रीन के सामने अगर हम रोटेटिंग हार्ट-शेप्ड डिस्क रख दें तो ये जो बैकग्राउंड लेवल है, बैकग्राउंड अंडुलेशन है, दैट गेट्स लेवल्ड, ये लेवल्ड हो जाती है। See the figure, the first figure, that is A. A graph is plotted between the scattering intensity and scattering angle. This curve, A curve, is plotted between the scattering intensity and scattering angle. The scattering intensity consists of smoothly varying background with undulation superimposed. This is background, smoothly varying background, see, with undulation superimposed. The figure B is plotted between intensity and S. S is equal to 4 pi upon lambda sin theta by 2. That is, the undulations are emphasized if a sector is rotated in front of the screen. A heart-shaped disc is placed, rotating disc is placed in front of the screen. So, this represents the electron diffraction pattern. Now, it is possible to calculate scattering from a pair of nuclei separated by a distance rij and oriented at definite angle to the incident beam. अगर दो न्यूक्लियाई यानी पेयर ऑफ न्यूक्लियाई एक दूसरे से rij डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं और पर्टिकुलर एंगल पर ओरिएंटेड हैं, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट बीम, तो हम इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग
कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग फ्रॉम ए पेयर ऑफ न्यूक्लियाई सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस Rij। Rij क्या है? दोनों न्यूक्लियाई के बीच में डिस्टेंस, एंड दे आर ओरिएंटेड एट डेफिनेट एंगल to the incident beam. The overall diffraction pattern is calculated by allowing for all possible orientations of a pair of atoms. Atoms के या न्यूक्लियाई पेयर के जितने भी पॉसिबल ओरिएंटेशन है, सबके लिए हम कैलकुलेट करके ओवरऑल डिफ्रैक्शन पैटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस प्रोसीजर अमाउंट्स टू इंटीग्रेशन ओवर ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ओवर ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन। जो भी ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं उनके अलॉन्ग हमें क्या करना पड़ेगा? ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। द फाइनल एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड for the diffraction intensity is Ij theta is equal to 2FIFJ middle bracket and then small bracket 1 plus sin Rij small bracket closed divided by S Rij middle bracket also closed। फिर से समझ लीजिए, Ij theta is equal to 2FIFJ middle bracket small bracket 1 plus sin Rij small bracket close divided by SRij middle bracket close। यहाँ S की वैल्यू, S क्या है? इट इज़ इक्वल टू -4π/λ sin theta by 2। S is equal to -4π/λ sin theta by 2। Lambda wavelength of electron beam. What is the lambda? Wavelength of electron beam. Theta is the scattering angle. Fi or Fj scattering factors of I and J atoms। I एटम के लिए स्कैटरिंग फैक्टर है Fi और J एटम या J न्यूक्लियस के लिए स्कैटरिंग फैक्टर है Fj। ये स्कैटरिंग फैक्टर जो है ये क्या डिटरमिन करते हैं? दे डिटरमिन स्कैटरिंग पावर। I की स्कैटरिंग पावर क्या कौन डिटरमिन करेगा? Fi और J की Fj। अब ये तो था कि जब कोई मॉलिक्यूल दो ही एटम से या दो ही न्यूक्लियाई से मिलकर बना है। अब इफ़ ए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ एटम्स, तो तब क्या होगा? द टोटल इंटेंसिटी वॉज गिवन बाई वर्ल्ड इक्वेशन। पिछले टर्न पर हमने डिस्कस करी थी वर्ल्ड इक्वेशन, तो उस वर्ल्ड इक्वेशन से हम उसकी टोटल इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन all possible pair of atoms in a molecule। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न से हमें हर पॉसिबल एटम के पेयर के बीच में डिस्टेंस पता चलता है। केवल उन्हीं के बीच में नहीं जो आपस में बॉन्डेड हैं, जो आपस में बॉन्डेड नहीं भी हैं उन दोनों एटम्स पेयर के बीच में भी वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन all possible pair of atoms in a molecule by electron diffraction pattern। When there are only a few atoms, the peaks can be analyzed easily, and the analysis proceed by assuming a geometry and calculating the intensity pattern by using world equation। अगर एटम्स का नंबर कम है तो हम पीक को इजीली एनालाइज कर सकते हैं और उसकी ज्योमेट्री को एज्यूम करते हुए, मानते हुए वर्ल्ड इक्वेशन की सहायता से हम इसकी पीक कैलकुलेट कर सकते हैं।
और इंटेंसिटी पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर जो बेस्ट फिट पैटर्न होगा वो उस मॉलिक्यूल की एक्चुअल ज्योमेट्री होगी। द बेस्ट फिट इज देन टेकन एज द एक्चुअल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो पहले हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को एज्यूम करते हैं और उससे इंटेंसिटी पैटर्न कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग वर्ल्ड इक्वेशन। फिर द बेस्ट फिट इज देन टेकन एज एन actual molecular geometry. So this is the way how we can measure the electron diffraction spectra. Next class में हम इसको डिस्कस करेंगे by taking some example. तो नेक्स्ट टर्न पे हम स्टडी करेंगे elucidation of structure of simple gas phase molecule. That is how the simple molecules can be studied by the help of electron diffraction. So that is all for today. Thank you.